हेलो दोस्तों, आपका इस YouTube चैनल पर स्वागत है। अभिनंदन है। आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, आपका दिन शुभ हो। आइए, आज का हमने चैप्टर 3 से, जो कि चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, डॉक्टर मनोहर रे। इससे हमने तीनों विधि का आज समीकरण हमने लिया है कि 2x प्लस 3y प्लस 8 बराबर 0 तथा x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0 को तीनों विधि से, जो कि प्रचलित विधियां हैं तीनों, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि, ये तीनों विधि हम एक ही वीडियो में लेकर आए हैं। तो वीडियो चूंकि लंबा ना हो जाए, इसलिए हम सीधा क्वेश्चन पर चलते हैं और प्रतिस्थापन विधि से लगाते हैं पहले सवाल। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, हम सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि में चलेंगे। तो प्रतिस्थापन का मतलब ये हुआ, छोटा छोटा बात ये समझिए कि जैसे 2x प्लस 5 बराबर, अगर दो चीज इसमें है, मान के चलिए 2x प्लस 5y बराबर मान के चलिए 20 है, तो हमको क्या करना है कि प्रतिस्थापित करना है, यानी एक के बदले में दूसरे को। तो हम यहाँ पे x का मान निकालेंगे। जैसे 2x बराबर क्या होगा, 20 होगा, ये इधर आएगा तो माइनस 5y होगा। तो x बराबर ये 20 माइनस 5y बटे में ये 2 हो जाएगा। तो हम x के बदले में इसको हम रख सकते हैं समीकरण में। तो ये है प्रतिस्थापन। ये कोई जरूरी नहीं कि हम x का ही मान रखेंगे, हम चाहते तो y का भी यहाँ पे मान निकाल के x के रूप में लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे x का हमने मान y के रूप में निकाला है। तो ये प्रतिस्थापन है। तो प्रतिस्थापन विधि में हम 2x प्लस 3y प्लस 8 बराबर 0 है, तो हम इसको चाहेंगे तो 2x प्लस 3y भी लिख सकते हैं, बराबर माइनस 8 लिख लेंगे, ये भी हो सकता है। या ये 2x प्लस 3y बराबर माइनस 8, हमने 8 को उधर लेके चला गया है। हम अब जो इससे क्या होगा कि इससे हम x का मान निकालेंगे, तो इसलिए 2x बराबर ये माइनस 8 तो इधर ही आएगा, लेकिन ये भी इधर को आएगा, तो ये माइनस 3y हो जाएगा। हमने 3y को उधर लेके गया तो माइनस 3y। अब क्या होगा, x बराबर जो होगा माइनस 8 माइनस 3y बटे में क्या हो जाएगा भाई, बटे में हो जाएगा ये 2। अब यही जो x का मान हमने माइनस 8 माइनस 3y बराबर 2 निकाला है, यही x का मान हम समीकरण, ये समीकरण 1 मान लीजिए, इसको हम समीकरण इस साइड मान लेते हैं 1, और ये समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। थोड़ी सी जगह की कमी की वजह से मैंने इधर ही लिख दिया। तो अब समीकरण 1 से हमको यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि में हम लिख लेंगे समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हमने ये मान निकाला x बराबर इतना। तो अब समीकरण लिखेंगे, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर या x का मान प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण 2 में, यहाँ पे 2 है, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, देखिए x का मान हम समीकरण 2 में रख रहे हैं, तो यहाँ पे x है, ये है समीकरण x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0 है। तो हम x का मान अब रखेंगे, तो x का मान माइनस 8 माइनस 3y बटे में क्या रखेंगे 2, माइनस ये y खुद है, माइनस y है, बराबर हम इसको माइनस को उधर लेके 1 हो गया, प्लस में हो जाएगा। तो हम इसको हल करेंगे, ध्यान दीजिए, जब हल करेंगे तो हम क्या करेंगे कि 2 का इसमें गुणा कर लेंगे। क्या करेंगे, 2 का, क्योंकि ये अकेला y है, जैसे एलसीएम जैसे लिया जाता है 1, तो 2 एक का एलसीएम 2 ही होगा। तो हम इसको अगर हल करेंगे तो 2 एक का एलसीएम क्या होगा, 2 होगा। यहाँ पे थोड़ा सा दिखता नहीं है, हम साइड में कर लेते हैं, चलिए इधर ही कर लेते हैं। यहाँ पे 2 एक का एलसीएम क्या, 2, तो 2 का 2 में टेबल एक बार, तो 1 का इसमें गुणा होगा, तो माइनस 8y माइनस 3y ही रहेगा। ये माइनस है तो माइनस 1 का 2 में भाग 2 बार जाएगा, तो ये 2y हो जाएगा, ये 2y बराबर ये 1। अब ये जो 2 भाग है, भाग को इधर गुणा के रूप में लिख लेंगे, तो माइनस 8 माइनस 3y माइनस 2y बराबर 2 का 1 में गुणा करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे, तो माइनस 8 3 2 5, क्यों, क्योंकि ये भी माइनस है, ये भी माइनस में, जब समान चिन्ह होंगे तो जुड़ेंगे, तो 3 2 5 माइनस 5y बराबर ये 2 हो जाएगा।
अब 8 को उधर लेके जाएंगे, तो 8 को उधर लेके जाएंगे तो -5y बराबर ये 2, ये माइनस है तो ये +8 हो जाएगा, यानी 8 दू का हो जाएगा 10। तो -5y बराबर यहाँ से हम इधर कर लेते हैं, -5y बराबर का होगा 10 हो गया। तो इसलिए y बराबर 10 बटा में -5, 5 दूना 10, यानी जो y का मान आ गया -2 आ गया। y का मान कितना आ गया? -2। अब हम यही y का मान हम समीकरण 1 में 2 में किसी में रख सकते हैं। तो y का मान अब लिखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर ऐसा हम लिख लेंगे। तो समीकरण 1 कौन है भाई? हमारा है 2x है, 2x प्लस 3y प्लस 8 बराबर 0 है। y का मान हमने -2 निकाला है, तो y का मान हम रख लेंगे, यानी 2x प्लस 3, y का मान -2 है तो -2 प्लस 8 बराबर 0। लाइन कट गया इसलिए दिखता कम होगा, लेकिन फिर भी चलिए जो भी दिखता होगा इसी में हम करते हैं। 2x, ये 3 दूना के 6 हो जाएगा, तो यानी -6 प्लस 8 बराबर 0। तो ये 2x बराबर का 8 में से 6, यहाँ पे माइनस है प्लस है, तो ये चिन्ह अलग अलग है तो घटेंगे, यानी 8 में से 6 गया तो 2 बचेगा, +2 बराबर 0। संभवतः इधर दिखता नहीं होगा तो इसको हम इधर कर लेते हैं, इस साइड कर लेते हैं। आइए चलिए, तो 2x प्लस 2 बराबर 0 हो गया। तो इसलिए 2x बराबर ये -2 इधर हो जाएगा, क्योंकि प्लस है, इधर -2 होगा। तो इसलिए x बराबर -2 बटा 2, तो 2 से 2 का होगा कैंसिल, यानी 1 बचा, यानी x बराबर -1 हो गया। यही हमारा x का मान हुआ, यानी x बराबर -1 और y बराबर -2। तो ये था प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हमने इस क्वेश्चन को हल किया। संभवतः उजाला की कमी है, थोड़े से हम उजाला को सही कर लेते हैं। तब तक 1 मिनट के लिए रुकिए, क्योंकि हमारा जो वीडियो खराब हो जाएगा, तो थोड़े से हम इसको सही कर लेते हैं। और लाइट कट गई इसकी वजह से। अब देखिए, अब ये है प्रतिस्थापन विधि। अब हम विलोपन विधि का यूज करेंगे, तो आप जल्दी से आप इसको वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लें और देखते रहेंगे। तो ये प्रतिस्थापन विधि, अब इसको मैं मिटाऊंगा, तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें या इसको लिख लेंगे वीडियो रोक करके। और चलिए, तो अब इसके बाद प्रतिस्थापन विधि के बाद अब विलोपन विधि। ध्यान दीजिए, इसका जो आंसर आया है वो कितना? x बराबर -1 आया है, x बराबर -1, और y बराबर क्या है? y बराबर -2 आया है। तो जब हम तीनों विधि से करेंगे तो इसका आंसर तो सेम ही आना चाहिए। तो देखते हैं, चलिए इसको हम मिटाते हैं सभी को, और अब हम चलेंगे दूसरे विधि की तरफ, यानी कि किसमें? प्रतिस्थापन हो गया, अब विलोपन विधि। तो विलोपन विधि में मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, क्योंकि जगह की कमी है। अब प्रतिस्थापन विधि हो गया, अब विलोपन विधि। चलिए, तो विलोपन विधि, विलोपन विधि। तो विलोपन विधि में ये है कि विलोपन विधि का मतलब इसको होता है कि विलुप्त करना। x को चाहे y को हम विलुप्त करेंगे, मतलब हटाएंगे। जैसे हमने 2x प्लस 3y ले लिया प्लस 8 बराबर 0, ये समीकरण नंबर 1। या इसी को हम ऐसे, या 2x प्लस 3y बराबर ये 8 इधर लेके चले जाएंगे, या ना भी लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, चलिए इतना ही रहने दीजिए। तो हम क्या करेंगे, अब समीकरण 1 हो गया, अब 2 लिखेंगे, x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। अब इस विलोपन विधि में हम किसी एक को विलुप्त करते हैं, मतलब हटाते हैं। x वाले को हटाएं चाहे y वाला को, तो ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे x ये 2 है और x के बगल पर यहाँ पे कोई नहीं है, यानी 1 है, 1 कह सकते हैं।
तो इसको हटाने के लिए क्या किया जाता है कि इसके जो गुणांक होते हैं, जो नंबर होते हैं, x के बगल में 2 है, x के बगल में 1 है, तो इसी को हमको बराबर करना होता है। तो जैसे ही बराबर हो जाएगा हम आराम से इसको हल कर पाएंगे। तो बराबर करने के लिए यहाँ पे 2 चाहिए, तो क्या किया जाता है कि जो गुणांक है, यानी x का गुणांक 2 ऊपर है, x का गुणांक 1 नीचे है, तो इसका यानी नीचे वाला का ऊपर और ऊपर वाला के नीचे गुणा कर लेते हैं, बस और कुछ नहीं। मतलब 1 का गुणा 2 में और 2 का गुणा 1 में करेंगे, तो लिख लेते हैं। यानी कि क्या लिखेंगे, समीकरण हम 1 में किसका गुणा कर रहे हैं, समीकरण 1 में हम 1 का गुणा कर रहे हैं, तो 1 लिख लेंगे। और समीकरण 2 में किसका गुणा कर रहे हैं, ये 2 का गुणा कर रहे हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 में 1 से, जो यहाँ पे 1 है तो 1 से, तथा समीकरण 2 में किससे, 2 से, तो 2 में 2 से गुणा करने पर, तो हम गुणा जब करेंगे तो जब 1 का गुणा ऊपर करेंगे तो वही सब नंबर रहेंगे, नंबर कोई नहीं चेंज होगा। क्यों, क्योंकि किसी भी नंबर में 1 का गुणा किया जाता है तो वही नंबर होता है। तो यानी 2x तो रहेगा प्लस 3y रहेगा प्लस 8 बराबर 0। इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 3। एक नया समीकरण, नया तो नहीं वही है, लेकिन एक नाम दे देंगे, 3 है। फिर हम 2 में 2 से गुणा करें तो 2 का 1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस ये 2y, और ये माइनस है तो माइनस ये 2 बराबर ये 0। इसको समीकरण नंबर हम 4 दे देंगे। तो ध्यान से देखेंगे तो 2x और 2x बराबर हो गए। तो अब लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, समीकरण 3 में से, 3 या 4 में से, 3 में से, चलिए 3 में से, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर हम घटाएंगे। क्यों घटाएंगे, घटाएंगे तभी ये चिन्ह अलग होंगे, तभी ये काट पाएंगे। तो समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर ऊपर लिख रहे हैं समीकरण 3, तो ये जो समीकरण 2x प्लस 3y प्लस 8 बराबर 0, ये समीकरण क्या है, 3 है। 3 में से हम 4 को घटा रहे हैं, यानी 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर क्या है, बराबर 0। ये समीकरण 4 है। हम घटा रहे हैं, तो जब घटा रहे हैं तो चिन्ह अलग होगा। चिन्ह अलग का मतलब ये प्लस है, भाई आगे कुछ नहीं तो प्लस मानते हैं। तो ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, और ये भी माइनस है तो प्लस होगा। ये तो चिन्ह कोई नहीं रहेगा, 0 0 0 होगा। तो अब ये देखिए, प्लस में माइनस में तो क्या होगा, ये सेम राशि होगा, कटेगा, तो ये को हमने काट दिया। अब क्या करेंगे, ये देखिए प्लस में, ये भी प्लस में, तो 3 2 5 यानी कि 5y हो गया, और ये 8 2 10, ये भी 8 प्लस में 2 प्लस में, तो 8 2 10, ये 0 है, तो इसलिए 5y बराबर माइनस 10 हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 10 बटे 5, 5 दूना 10, यानी y का मान क्या है, माइनस 2। ये हमारा y बराबर माइनस 2 आ गया। अब लिखेंगे y का मान, देखिए इधर y का मान समीकरण 1 में रखने पर, यही तरीका है लगाने का प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि में। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण हमारा 1 क्या है, समीकरण 1 है 2x प्लस 3y, यानी 2x प्लस 3y प्लस 8 बराबर 0। हम y का मान माइनस 2 रखेंगे, जहां भी दिख गया y माइनस 2, तो ये 2x है तो 2x प्लस 3y, तो y का मान माइनस 2 है तो हम माइनस 2 प्लस 8 बराबर 0। ये 2x प्लस का माइनस में गुणा होगा तो माइनस, 3 दूना 6 यानी माइनस 6 प्लस 8 बराबर का होगा 0। तो 2x बराबर माइनस है प्लस है तो घटेगा, 8 में से घटेगा, 8 में से 6 गया प्लस 2 बराबर 0। यानी कि जो मान आ गया है वो 2x प्लस 2, 2x प्लस 2 बराबर का हुआ 0। तो 2x बराबर का हो जाएगा माइनस 2 होगा, तो
इसलिए x बराबर -2 बटा ये 2 इधर आ जाएगा, तो 2 से 2 कट गया, क्या बचा -1 बचा, तो x का मान आ गया -1। आप देख सकते हैं कि x का मान -1 ही आया है और y का भी मान आया है, कहाँ गया भाई, y का भी मान -2 ही आते हैं। यानी कि विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि हमने ये बता दिया आपको ये कैसे लगते हैं। तो फटाफट आप देख लीजिए, इसको समझिए, जानिए और प्रयास कीजिए जानने का। और अब लास्ट है वज्रगुणन विधि, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। मैं इसको मिटाऊंगा और आगे बताऊंगा। चलिए इसको मिटाते हैं। तो अब हमारा जो रहेगा वो कौन सी विधि, वज्रगुणन विधि। तो वज्रगुणन विधि में आपको सवाल लगाने के लिए देखिए बहुत ही इजी है, बहुत ही आसानी से हम बताएंगे, आप जान जाएंगे कि वज्रगुणन विधि में लगाते कैसे हैं सवाल को। तो आप इन 3 प्रकार के जो प्रश्न आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, उनके दृष्टि से बहुत अच्छा है। तीनों ही विधि एक ही वीडियो में है, तो आप इसको जरूर देखें और जानने का प्रयास करें। अब वज्रगुणन विधि, वज्रगुणन विधि, वज्रगुणन विधि में ये है कि आपको बस एक चीज ध्यान ये देना है कि मान के चलिए गोला है, गोले में इसको B लिख लीजिए, इसको C लिख लीजिए और इसको A लिख लीजिए, बस यही करना है। आप B से C पे आइए, C से A पे आइए और A से फिर B पे जाइए, बस यही करना है। सबसे यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत आपकी यहाँ से होगी, यहाँ से इधर को आइए। तो आपको क्या करना है कि आपको नीचे लिख लेना है x, ये y और ये 1 लिख लीजिए। अब x के नीचे आपको क्या लिखना है, x के नीचे लिखना है, हमने कहाँ से कहा था शुरुआत, BC। तो BC को आप 2 बार लिख लीजिए, बस BC माइनस BC, बस बराबर। देखिए y के नीचे भी आप लिख लीजिए, क्या y के नीचे आप क्या लिखेंगे, हमने x के नीचे ये BC लिख लिया 2 बार, तो अब y के नीचे C से A पे आ रहे हैं, तो CA लिख लीजिए 2 बार, CA माइनस CA। ठीक, इतना कर लेंगे। एक के नीचे अब क्या लिखेंगे, AB लिखेंगे, तो AB लिख लीजिए और फिर AB लिख लीजिए माइनस करके, बस यही करना है। इसके बाद आपको करना है 1 2 2 1, 1 2 2 1, 1 2 2 1, बस इतना सा ही ये सवाल है। और वज्रगुणन विधि में ध्यान दीजिए, जो ये इक्वेशन है, जैसे मान के चलिए ये 2x है प्लस 3y है प्लस 8 बराबर 0 है, इसमें क्या है भाई, तो ये जो होता है हमेशा A1 होगा, ये होगा B1 और ये होगा C1। ये जो x है, x माइनस वाई माइनस 1, तो इसको मानते हैं ये A1 है तो ये A2 है, ये B1 है तो ये है B2 और ये C1 है तो ये है C2। अब बराबर के बाद 0 रहता है, बस। यानी वज्रगुणन विधि में सबसे जरूरी बात है कि आपको जितने भी नंबर होते हैं वो 0 के लेफ्ट साइड में रहेंगे, मतलब 0 से इस साइड रहेंगे। कोई नंबर अगर उधर दिया हुआ है, जैसे मान के चलिए 2x प्लस 3y बराबर अगर 8 दिया है, तो 8 को इधर खींच के लाएंगे, मतलब दाएं में 0 ही होना चाहिए, मतलब 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, इधर 0 होना चाहिए, यानी 8 इधर है तो इधर लाइए, ये जरूर ध्यान देना है। अब आपको नंबर हमेशा x वाला A1 होगा, y वाला B1 होगा और जो अचर पद होगा वो C1 होगा। जो दूसरा समीकरण का होगा वो x वाला A2 होगा, y वाला B2 होगा और जो C होगा, C का मतलब अचर पद, वो C2 होगा, ध्यान दीजिए। तो आपको बस यहाँ पे मान अब रख लेना है, तो मान रखना है, तो मान कैसे, x है तो x तो रखेंगे आप, x नीचे B1, तो ये ध्यान दीजिए बीच में मल्टीप्लाई है, B1 C2 का मतलब मल्टीप्लाई, B2 C1 का मतलब मल्टीप्लाई बीच में। अलजेब्रा में कोई भी जैसे नंबर है A और B है तो इसका मतलब A गुणे B है, यही तो है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आप B1, तो B1 कहाँ है भाई,
b1 हमारा देख लीजिए b1 क्या है, 1 है तो हमेशा ऊपर होगा, 1 वाला हमेशा ऊपर होगा और 2 वाला नीचे होगा, मतलब b1 ऊपर ही होगा। तो ये क्या है, y का गुणक 3। तो अब यक्स अपान में b1 के स्थापित 3 गुणा c2, c2 2 है तो नीचे होगा, तो c2 का है यहाँ पे -1, तो आप गुणा -1 करके ब्रैकेट लगाएंगे ऐसे, ये माइनस सूत्र में है तो माइनस लिखेंगे, b2 नीचे ही होगा, तो b2 का है यहाँ पे b2, इसका गुणांक y नहीं, y के बगल में क्या है तो 1 है, तो -1 आप लिखेंगे, यानी ध्यान दीजिए -1 और गुणे क्या लिखेंगे c1 ऊपर होगा तो c1 8 है, तो आप 8 कर लेंगे, बराबर का चिन्ह y, तो y के बटे में अब क्या लिखना है आपको c1 ऊपर होगा यानी 8, तो 8 गुणा a2 नीचे होगा, a2 क्या है यक्स, तो यक्स के बगल में जो गुणांक होता है उसको ध्यान दीजिए, यक्स नहीं लेंगे ना तो y लेंगे, गुणांक को देखते हैं, a2 1 है तो हम 1 लिख लेंगे, माइनस c2 नीचे है -1 है, तो -1 और गुणे a1, तो a1 ऊपर होगा, a1 कहाँ है भाई, a1 ये है 2 है, लाइट आ गई, बहुत बहुत धन्यवाद कि लाइट आ गई 2। अब ध्यान दीजिए बराबर 1 बटा a1 क्या है भाई 2 है तो हम 2 लिख लेंगे, गुणे b2 क्या है -1 है तो हम -1 लिख लेंगे, ये माइनस सूत्र का है तो माइनस a2 का मतलब क्या है a2 1 है तो 1 और गुणे b1 क्या है भाई b1 3 है तो 3। आपको इतना ही कार्य करना और कुछ नहीं करना। अब देखिए, अब x बटा में 3 का 1 में गुणा करेंगे तो -3 हो जाएगा, ये माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस प्लस, 1 का 8 में करेंगे तो 8 हो जाएगा, ये प्लस है ध्यान दीजिए प्लस, बराबर y बटा 8 का 1 में गुणा करेंगे तो 8 माइनस का होगा प्लस, 1 का 2 में करेंगे तो 2, बराबर 1 बटा 2 का -1 में करेंगे तो -2 और माइनस हो जाएगा, क्यों सिंगल है माइनस, 1 का 3 में गुणा करेंगे तो 3। अब इसको आपको हल कर लेना है, क्या हल करना है, यक्स वाला टर्म ले लेंगे और इधर का 1 वाला टर्म ले लेंगे, तो यक्स ले लीजिए तो x अपान, अब इसको हल करेंगे -3 + 8, तो 8 में 3 घटेगा तो क्या बचेगा 5, बराबर इसको अब लीजिए 1 बटा में -3 × 5 -5, ये भी माइनस तो 3 × 5, ध्यान दीजिए ये 5 से 5 कटेगा तो क्या बचेगा x बराबर 5 कटेगा तो 1 बचा, यानी -1 बच गया, यानी x बराबर -1 आ गया। अब देखिए, अब y वाला हम पद ले लेंगे, कौन सा पद लेंगे y वाला, तो y अपान देखिए y बटा में 8 + 2, तो 8 + 2 8 + 2 बराबर इधर वाला पद, यानी 1 बटा में -2 -3, तो y अपान 8 × 2 = 10, तो ये 10 और 1 बटा में ये 3 × 2 = 5 -5, तो 5 दूना 10 हो जाएगा, ये माइनस उधर ही, तो y बराबर y/2 बराबर ये माइनस है, 5 दूना 10 2, इधर 2 आ गया, ये -1 बचा, अब 2 का उधर गुणा कर देंगे तो y बराबर -2 हो जाएगा, ये आपका क्या होगा आंसर होगा। तो ध्यान दीजिए, यानी कि बज्र गुणन विधि में आप भी देखेंगे तो x बराबर -1 आ गया और y बराबर -2, यही तो आया था हमारा आंसर, x बराबर -1 और y बराबर -2, तो y बराबर -2, ये है बज्र गुणन विधि। तो आई होप कि आपको ये जरूर समझ में आया होगा, जरूर समझे होंगे, और आप एक ही वीडियो में 3 तरह के इसमें अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वज्र गुणन विधि अलग, प्रतिस्थापन विधि अलग और विलोपन विधि अलग, कोई न कोई इन तीनों में से आपके बोर्ड के एग्जाम में जरूर दिखेगा। तो आप इसको वीडियो को रोक के जरूर देखें, जरूर समझें, और संभवतः लाइट कट चुकी थी बीच में, इसलिए थोड़ा सा वीडियो जरूर कुछ खराब होगा, लेकिन फिर भी आप अगर अच्छे से देखेंगे, संभल कर देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको ये समझ में आएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप ऐसे ही प्यार और दुलार बनाए रहेंगे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।